तो पाप ने कहा तुम्हारी जुबान होगी पक्की हो रखी है, इसलिए आप अपने विमुख हो रहे हैं भगवान के बचने से। मुझे जो है अक्षतों में स्थान की। तो बोला तेरी बात भी रह जाए मेरी बात भी रह जाए, इसलिए मैं कुछ समाधान करता हूँ। इसमें समाधान ये है कि एकादश्याम, बोला कि हमेशा के लिए नहीं हो सकता भाई ये काम। केवल एकादशी में जो चावल या भात का प्रयोग करता है उसमें पाप का भोगी बनना पड़ेगा एकादशी में, एकादशी के लिए। दूसरी बात, जो अपने मित्र को पका हुआ चावल देगा उसको पाप का भोगी होना पड़ेगा। इसलिए एकादशी के दिन जो चावल का जो है दान भी नहीं करना चाहिए, चावल का भोग भी नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण को जो है कभी भी एकादशी ही नहीं, कभी भी जो है सुपाक्या भात नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस दिन आप क्या कर रहे हैं, पके हुए चावल में पाप भी दे रहे हैं। पुजारी में पाप देता भी है, वो भी पाप का भोगी बन जाता है। इसलिए अक्षत में पाप ने स्थान मान रखा है, पके हुए अन्न में भी पाप माना जाता है, भात में विशेषकर, क्योंकि वो कच्चा माना जाता है। दूसरी बात, एक प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं आपको। यदि आपने पका हुआ भात थाली में सुंदर या खीर भगवान को लगाई भी कितना अच्छा लगेगा। शिवलिंग है यहाँ पे, इनके आगे परोस दिया तो अच्छी खीर परोस दिया तो अच्छा लगेगा। और यदि आपने ऊपर से डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। अरे वही तो है वो, लेकिन ऊपर से डालने से क्या हो गया, वो जूठा हो गया, जूठा हो जाता है। तो जो चीज जितनी प्रिय होती है उसमें उतनी जल्दी पाक दृष्टि लगती है, उतनी जल्दी पापमय भी बन जाती है। माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है ना, है ना। दूध क्या होता है, अमृत के समान होता है कि नहीं होता। क्या बोलते हैं, दूध क्या होता है, माँ का अमृत होता है। लेकिन यदि कोई माँ अपने बेटे के चौराहे पे दूध पिलाएगी तो जो है दूसरे दिन वो बच्चा दूध नहीं पिएगा, उस पर नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। तो भैया जो अमृत है उसमें नजर क्यों लगी, जब अमृत से तो नजर क्यों लगी। जो चीज जितनी प्रिय है वो कभी कभी कितनी दूषित भी हो जाती है। भगवान को अक्षत बड़े प्रिय थे, इसलिए पाप नहीं। स्थान मांगा, उसने पूरे जीवन के लिए स्थान मांगा, लेकिन भगवान ने अपनी जो है सद्बुद्धि के द्वारा कुछ उसमें निराकरण करवाया कि हमेशा हमेशा नहीं हो सकता। एकादशी में जो है, एकादशी के दिन हे चावल तुझमें पाप का वास रहेगा, उस दिन जो है किसी को चावल खिलाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। लेकिन ब्राह्मण को कभी भी पका हुआ नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि श्राप हो रखा। अन्यथा आपको जो है आप अपने हाथ से पकड़ो, मतलब अपना हाथ पर बने तो इतनी घरों पपा की कर सकता है वो, लेकिन अपने आप में परोस करके न दे। और यदि ब्राह्मण देता आपको पका करके तो वो जो है प्रसाद हो जाता है। दूसरी बात ये भी है कि जब सुदामा जी 4 चतुर्मुष्टान तंडुलम, 4 मुष्ट तंडुल लेकर के जब गए थे, किसके पास, क्षत्रिय के पास गए थे, यदुवंश के पास गए थे। अच्छा, भगवान ने अक्षत ग्रहण किए थे। वो बात, वो अक्षत ग्रहण कर दी थे, 4 अक्षत, 4 मुट्ठी। उस दिन भगवान ने कहा था कि आज के पश्चात हम कभी जो है ना, ब्राह्मण को स्वपा की अन्न और पका हुआ भोजन भात नहीं देंगे, कच्चा भात नहीं। इस तरीके से ब्राह्मण को भात देना मतलब पका हुआ भात अपने हाथ से देना मतलब पाप परुष होना, उसके भाग्य आप भी बनेंगे, वो बनेंगे। ये गति मत करना है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे।